हेलो बच्चों, लेट्स सी। आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, विच डज नॉट फॉर्म दी डबल सॉल्ट। और हमें जो दिए गए ऑप्शंस हैं वो हैं लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड रुबीडियम सल्फेट। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन है वो हमसे क्लियरली ये पूछ रहा है कि इन दिए गए चारों ऑप्शंस में से डबल सॉल्ट कौन सा नहीं है। तो जो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट जो है काम करने वाला है वो क्या हो गया, वो है डबल सॉल्ट। मतलब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डबल सॉल्ट होते क्या हैं। देखिए डबल सॉल्ट्स जो हैं हम ये कहते हैं कि ये एक तरीके के मिक्सचर होते हैं दो सॉल्ट्स के, ठीक है, जो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। अब जब ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो क्रिस्टलाइज होने पे ये क्या होते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस की तरह काम करते हैं, जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो अलग होता है अपने इंडिविजुअल सॉल्ट से। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो डबल सॉल्ट्स हो गए, डबल सॉल्ट्स के पास जो है ये एक से ज्यादा, मोर देन वन टाइप केटायन या एनायन रहते हैं इनके पास, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारी डबल सॉल्ट की। अब हमें जो है दिए गए चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा डबल सॉल्ट नहीं बनाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये चारों ऑप्शंस क्या हैं, ये चारों के चारों ऑप्शंस एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। अब जो एल्कली मेटल्स हो गए, यहाँ पे जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो डबल सॉल्ट बनाते हैं एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट। तो आप ये कह सकते हैं कि लिथियम सल्फेट जो है वो डबल सॉल्ट नहीं बनाता है। अब क्या रीजन हो गई है कि लिथियम सल्फेट जो है वो डबल सॉल्ट नहीं बनाता है। अब वो डबल सॉल्ट नहीं बनाता है बिकॉज ऑफ एनॉमलस बिहेवियर। अब यहाँ पे ये बात भी बहुत ज़रूरी है समझना कि ये एनॉमलस बिहेवियर जो है ये होता किसकी वजह से है। तो एनॉमलस बिहेवियर जो है, एक तो हो गया इसका साइज बहुत छोटा होता है, दूसरा हो गया हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई कि हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसके वैलेंस शेल से। और तीसरा क्या हो गया, नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमेटालिक बॉन्डिंग होती है, और वो क्यों होती है, क्योंकि इसका साइज छोटा है। अब देखिए, अगर मैं बाकी के तीनों ऑप्शंस देखूं, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबीडियम सल्फेट, तो इनका साइज बड़ा होता है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ती चली जाएगी। और डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी अवेलेबल होते हैं वैलेंस शेल में। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, वो हो गया ऑप्शन ए, दैट इज लिथियम सल्फेट। क्यों, क्योंकि इसका साइज छोटा है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और इसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में नहीं होते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।